नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 28 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यटन दिवस है तो हर साल विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम रखी गई है पर्यटन और शांति। पहली बार विश्व पर्यटन दिवस वर्ष 1980 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस शहर में 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? तो 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए तो किन किन शहरों में किए गए? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता। इन सभी में 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर समर्पित किए गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बैठक है तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? भारत में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, भारत। तो हाल ही में नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन ASOSAI एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बैठक, ये बैठक थी 16वीं बैठक। तो जो 16वीं बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को वर्ष 2024 से 27 के लिए ASOSAI का अध्यक्ष चुना गया है। तो एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष चुना गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ASOSAI यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था संगठन INTOSAI इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के 7 क्षेत्रीय समूह में से एक है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1979 को। इसकी पहली सभा एवं गवर्निंग बोर्ड की बैठक मई 1979 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और वर्तमान सदस्य हैं 48 एशियाई देश इसके वर्तमान सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को वीजा फ्री कर दिया है? तो अमेरिका ने वीजा फ्री किसे कर दिया है? तो कतर को। तो कतर को अमेरिका ने वीजा फ्री कर दिया है। डिटेल जान लेते हैं। तो कतर अब दुनिया का दूसरा मुस्लिम बहुल देश बन गया है जिसके नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में वीजा के बिना यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। कतर से पहले ब्रुनेई, तो ब्रुनेई इस योजना में एकमात्र अन्य मुस्लिम बहुल देश था और अब कतर भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 17वें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक निम्न में से है। तो भारत को कौन सी रैंक मिली है 17वें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में? तो भारत को मिली है 39वें, 39। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इंडिया की रैंक है 39 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में। 2024 GII इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग है 39। अगर बात करें इससे पहले तो इंडिया की जो रैंकिंग थी 2015 में थी 81, 81वें नंबर पे था 2015 में और 2024 में पहुंच गया है 39वें स्थान पर। 133 देशों की सूची में इंडिया की रैंक है 39। डिटेल जान लेते हैं। तो 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत की रैंकिंग पिछले संस्करण में 40 से बढ़कर 39 हो गई। तो पिछली बार 40 थी, इस बार अब 39 हो गई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण जारी किया जिसमें देशों को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO के द्वारा वर्ष 2007 से हर साल वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो WPO GII को प्रकाशित करता है। 17वें संस्करण में 133 देशों और दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों को नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई है। देशों का मूल्यांकन लगभग 80 संकेतकों के आधार पर किया जाता है जिन्हें 4 मानदंडों में बांटा गया। तो 4 मानदंड बांटा गया है, कौन कौन से वो? तो साइंस एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तीसरा है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और चौथा है
सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन। तो ये 4 मानदंड है जिसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो 2024 में जो टॉप 5 हैं तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और 5th नंबर पे है सिंगापुर। तो पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। WPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 2025 में जो समुद्री पहल है मैत्री, तो मैत्री की मेजबानी करेगा भारत। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत 2025 में होने वाली मैत्री का मेजबानी करेगा। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत 2025 में इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री की पहली संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। मैत्री की फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, मैत्री। इस पहल का उद्देश्य क्वाड भागीदारों को उनके जल क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा, उनके कानूनों को लागू करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशिक्षित करना है। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इन 4 देशों का एक ग्रुप है क्वाड। इसका उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सीएम साथी योजना किसने प्रारंभ की? तो सीएम साथी योजना किस स्टेट के द्वारा प्रारंभ की गई है? त्रिपुरा के द्वारा। डी ऑप्शन, त्रिपुरा के द्वारा सीएम साथी योजना प्रारंभ की गई है। तो त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में राज्यों के छात्रों के लिए सीएम साथी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में शीर्ष 100 छात्रों को 5,000 रुपये का मानसिक वजीफा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए आज 28 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी करंट अफेयर के जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।